हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 चैनलिंग्स जो मुझे रिसीव हुई पिछले कुछ दिनों में। और चैनलिंग्स जो है समय समय पर मैं करती रहती हूँ, उस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। जो भी लोग अवेकनिंग असेंशन जर्नी में हैं, उनसे रिलेटेड, जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं, जो मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं, उनसे रिलेटेड मुझे कुछ अगर रिसीव होता है तो मैं समय समय पर शेयर करती रहती हूँ, ताकि वो सावधान हो जाएं या कोई गलती कर रहे हैं तो संभल जाएं, वो गलती ना करें। हालांकि इस चैनल पर जो है मैंने पिछले 5 सालों में काफ़ी कुछ अपने अनुभव से भी गाइड किया है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में, और जो मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो भी मेरी स्पिरिचुअल पावर्स है, उसके हिसाब से जो भी चीज़ें मुझे अपने लिए गाइड होती है या मुझसे जुड़े हुए लोगों के लिए गाइड होती है, उसके थ्रू भी यहाँ पर मैंने हमेशा से अनकंडीशनल भाव से जो है यहाँ पे काफ़ी कुछ शेयर किया है। हालांकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनमें 65% लोग तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर में डूबे हुए हैं, और डिज़ायर ने इतना ज़्यादा भ्रम उनके अंदर क्रिएट कर दिया है, इतना ज़्यादा एक तरीके का नशा उनके ऊपर चढ़ गया है। जैसे शराब का नशा होता है, ड्रग्स का नशा होता है, एक तरीके से कहीं ना कहीं एक अजीब ही तरीके का नशा उनके ऊपर चढ़ गया है, जहाँ मैंने देखा है कि उनको अपनी स्पिरिचुअल असेंशन, अवेकनिंग असेंशन जर्नी या जो भी चीज़ें, उनसे कई ज़्यादा उनको मैंने देखा है कि उनको मतलब है सिर्फ जो भी उनका डिज़ायर काउंटर पार्ट है, जो भी उनका पर्सन है, उसी के बारे में वो कुछ ना कुछ चैनलिंग लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और जो लोग इस तरीके की चीज़ें उनको डिलीवर कर रहे हैं बार बार, बिल्कुल वो उनके अंधभक्त बने हुए हैं। अगर कोई जेन्युइन काम कर रहा है या जेन्युइन चैनलिंग्स कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उनको रास्ता दिखाना चाह रहा है, उनकी आंखें खोलना चाह रहा है, उनको भ्रम से बाहर निकालना चाह रहा है, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और उनको बस वही नशे में रहना है। तो अब मैं थोड़ी एक इमोशनल पर्सन हूँ। मुझे जहाँ से भी मैं जुड़ती हूँ, जिन लोगों से भी जुड़ती हूँ, उन लोगों से मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं उनके लिए एक दया भाव, एक प्रेम मेरे अंदर पूरा एक्टिव हो जाता है। चाहे वो लोग मुझसे चिढ़ रहे हों, चाहे वो मेरा बुरा कर रहे हों, चाहे वो मुझसे नफ़रत करते हों, फिर भी वो दया, प्रेम कभी ख़त्म ही नहीं होती। उन लोगों के लिए भी ख़त्म नहीं होती जो मुझसे चिढ़ रहे होते हैं, जो मेरा बुरा चाह रहे होते हैं। पता नहीं मुझे उनके लिए भी ये आता रहता है कि इट्स ओके, इनको अभी समझ नहीं है, इनकी भी हेल्प करनी है। तो मैं 5 सालों से जो है यहाँ पर लगी पड़ी हूँ। और शुरू में जैसे जब मैं डिज़ायर के लेवल पे थी, तो उस टाइम पे मेरे को कहीं न कहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी चैनलिंग्स होती थी, और वही सब मैं शेयर करती थी 1 डेढ़ साल तक। लेकिन धीरे-धीरे जब मेरी असेंशन हुई, इन सब चीज़ों से मैं ऊपर उठी, तो मैं फिर अब आगे की बातें करने लगी। लेकिन मैंने देखा कि लोग तो अभी भी जो है वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वही सब शेयर करते रहो, वही सब यही सब कि मेरा ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, उसकी क्या एनर्जी चल रही है, वो मुझे याद कर रहा है, कर रही है कि नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को लेके ही कुछ ना कुछ शेयर करते रहो। लेकिन ये चीज़ें अब मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। मैं अपने आप में काफ़ी होल हूँ, अपने आप में काफ़ी संपूर्ण हूँ। इस जर्नी में मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, ठीक है? अपने पर्पस को भी पिछले इतने सालों से मैं कर रही हूँ। कई नई चीज़ें मेरे को समझ आ रही हैं, तो ये सब जो कनेक्शन और ये सब बातें अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन हाँ, जो लोग इस जर्नी में हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बीच-बीच में मुझे रिसीव होता रहता है। अपने लिए काफ़ी चीज़ें रिसीव होती हैं, अपने लिए काफ़ी गाइडेंस मिलती है। लेकिन जो लोग मुझसे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और पर्सनली भी मुझसे कनेक्टेड है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बीच-बीच में रिसीव होता ही रहता है, और वही सब मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है जिसके बारे में मैं चैनल पर वैसे भी बात करती रहती हूँ, और वो ये है कि ट्विन फ्लेम के नाम पे, डिवाइन पार्टनर के नाम पे इतने सारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, इतने सारे लोगों को लूटा जा रहा है, या इतने सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब की जा रही है। और इसके बारे में मैं बार बार बात करती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे इन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ज़िंदगी तो इनकी ख़राब हो रही है, घर इनका बर्बाद हो रहा है, इनकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये पेन और प्लेजर्स में स्टक हो रखे हैं, इन्हें इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखे हैं। मेरा इनसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, ना ही ये मेरे कोई रिश्तेदार है। लेकिन
इस जर्नी में आने के बाद हम अपने आप से, जो हम पहले सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीते थे ना, उससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। और हमारे आसपास अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए हमको फील होता है, उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ के बारे में बोलने पर लगी हुई हूँ इस चैनल पर कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, डिवाइन कनेक्शन के नाम पे बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको एक तरीके के नशे में रखा जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को, उनके घर को बर्बाद किया जा रहा है, उनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है और उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। इनमें बहुत सारे बहुत इम्पैथ्स टाइप के लोग हैं जो कि जिनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी थी, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। डेफिनेटली ऐसे चीज़ें जिनके थ्रू की जा रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के नेगेटिव लोग हैं, साइकोपैथ्स हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में का नाम लेके वो कुछ अलग ही बड़े लेवल के खेल खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ का बहुत बड़ा कंट्रोल है ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरीके की चीज़ें चला रहे हैं। मैंने इन लोगों के खिलाफ जब जब बोला, अवेयरनेस लाने की कोशिश करी, तो कई लोगों ने मुझे ही कमेंट कर दिया है कि अरे आप क्यों बोल रहे हो, अपने काम से काम मतलब रखो, जो आपकी चीज़ें हैं उनको शेयर करो, है ना, क्यों बोल रहे हो आप दूसरों के खिलाफ। तो अगर मैं ये कहना चाहूँगी ऐसे लड़के लड़कियों से जिन्होंने मुझे पास्ट में ऐसे कमेंट्स किए हैं कि आपके आसपास अगर कोई गंदगी कर रहा होगा, कोई बहुत डार्कनेस फैला रहा होगा, आप आवाज़ नहीं उठाते हो, आप चुपचाप होके एक तरफ बैठे रहते हो कि जो हो रहा है उसे होने दो। ऐसा चलता है आपके साथ, इस तरीके के स्पाइनलेस हो रखे हो, इस तरीके से इतना कमज़ोर हो रखे हो कि आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी हो रही है तो आप बस देखते रहते हो तमाशा। ऐसे तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास टाइप के लोग होते हैं, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा हाई सेल्फ सेंटर्ड या बहुत ही वीक पीपल्स होते हैं जो इस तरीके के होते हैं। और जब मैं वीडियोस बनाती हूँ उसका मतलब ऐसे वीडियोस उन लोगों के पास भी पहुँच रहे हैं जो कि बहुत लो वाइब्रेशनल है, जिनके कुछ है ही नहीं रीढ़ की हड्डी, जिनमें है ही नहीं हिम्मत, जिनके अंदर है ही नहीं, गला ही नहीं खुलता, जिनका आवाज़ ही नहीं खुलती, जो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और मुंह को बंद करके बैठे रहते हैं और तमाशा देखते रहते हैं। जो चल रहा है आसपास चलने दो, जो चल रहा है सोसाइटी समाज में चलने दो, घर के आसपास समाज में देश में जो चल रहा है बस तमाशा देखो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो औरों के साथ हो रहा है ना, हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं उनको ये लोग ऐसे देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ही बन रहा है, ये पर्सन ज़्यादा ही बन रही है, अपने आप को ज़्यादा ही लीडर बन रही है या ज़्यादा ही कुछ, है ना, तो उसको ये चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसके चक्रास को ये ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज एक बात बोलूँ, जो लोग ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और तमाशा ही देखते रहते हैं, जिनके आवाज़ ही नहीं है, जिनमें हिम्मत ही नहीं है, दम ही नहीं है, पता है क्या होगा, कभी ऐसे लोगों के साथ कुछ घटित होगा और इनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा, इनके लिए कोई स्टैंड लेने वाला नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरी जो करेज है या मेरे अंदर जो दम है या मेरा जो थ्रोट चक्रा खुलता है इन लोगों के लिए जो गलत करते हैं, मुझे ब्लॉक करने की कोशिश मत करो, ठीक है। आई नो यहाँ पर सब ऐसे नहीं हैं, कुछ 15-20% लोग हैं, उन लोगों को ही मैं मैसेज दे रही हूँ, अपने अंदर हिम्मत लेके आओ, इतने सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है, ठीक है। मुझे किसी ने बोला कि मैम आप क्यों बोल रहे हो, आपका कर्मा खराब होगा, आप क्यों किसी के लिए बोल रहे हो, कोई औरत कोई आदमी गलत कर रहा है, पूरे समाज को गंदा कर रहा है, लोगों के घर को बर्बाद कर रहा है, और तुम मुझे मेरा कर्म सिखा रही हो, हैं, मुझे मेरा कर्म सिखा रही हो, शनि भगवान की चेली बन रही हो बहुत बड़ी, हैं। तुम्हारे जैसे लोग अगर बहुत सारे हो गए सोसाइटी में तो हो गया कल्याण। अभी जैसे कैलकाटा वाला जो केस हुआ है आप देखो, इसमें जो 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 डॉक्टर थी उसके साथ जो हुआ है, रूह कांप रही है ना, खून खौल रहा है। जो भी वो एक्यूज्ड है संजय रॉय या फिर जो भी उस आरजी हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, खून खौल रहा है इस आदमी के लिए। खून खौलना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, इसीलिए एंगर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंगर सही जगह पर चैनलाइज्ड होना चाहिए। इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे लोग, इतने सारे यूट्यूब चैनल, इतने सारे लोग जो सोशल मीडिया से और वैसे भी जो लोग एक्टिव हुए हैं इनमें दम, देख रहे हो आप, इस तरीके से काम चलता है, इस तरीके से नेगेटिविटी के खिलाफ खड़ा हुआ जाता है। ये जो संजय रॉय था, ये संदीप घोष था, ये कौन है, ये साइकोपैथ नार्सिसिस्ट हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं ना ये लोग, पूरे समाज के लिए खतरा है। तो जिस कम्युनिटी में मैं हूँ, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में, यहाँ पर भी ऐसे साइकोपैथ्स हैं, ऐसे नार्सिसिस्ट साइकोपैथ स्पिरिचुअल लोग हैं जो कि लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास कितने केसेस आते हैं और उन केसेस को सुनने के बाद जिस तरीके की बर्बादी उनकी हुई है,
मुझे बुरा लगता है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा मुझे समझाने की कोशिश ना करें, अपने कर्मों से आप मतलब रखें। आपका गला नहीं खुलता, आप में हिम्मत नहीं आती, आप बैठे रहें एक तरफ, ठीक है, आप बैठे रहें एक तरफ, आप अपने मिलन की इंतज़ार करते रहें। मुझे मेरा काम करने दें, मुझे मेरा काम करने दें, मेरे काम के बीच में मत आएँ, ठीक है। बाकी जो 80-85% लोग समझदार हैं वो डेफिनेटली मेरे मेरे जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको समझ पा रहे होंगे, है ना। और वो लोग हैं डेयरिंग। इस चैनल पर ऐसा नहीं है कि सबके सब ऐसे ही हैं, सबके सब ऐसे ही दब्बू से हैं, डरे हुए हैं, सेल्फ सेंटर्ड, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत करेजियस हैं, मेरे से भी ज़्यादा करेजियस हैं, और वो करेंगे अपनी ज़िंदगी में आगे चल के बहुत अच्छा काम। और उन्हीं को गाइड करना, उन्हीं को हेल्प करना इस जर्नी में, ये मेरा पर्पस है और ये मैं करूँगी। और अगर मेरे काम के बीच में कोई मुझे ब्लॉक करने की कोशिश करेगा या मेरी आवाज़ को बंद करने की कोशिश करेगा तो उन लोगों को समय समय पर मैं अच्छे तरीके से जवाब दूंगी, चाहे मेरा काम यहाँ से हो या कहीं और से। सो अब बात करती हूँ 2 चैनलिंग्स के बारे में जो मुझे रिसीव हुई हैं। ये सब जो मैंने अभी कहा, ये सब भी इम्पॉर्टेंट था। मैं सिर्फ एक पोस्ट वुमेन या पोस्टमैन नहीं हूँ जो कि सिर्फ जो है जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी रिसीव हो रहा है उसको डिलीवर करती रहूँ। मुझे अगर कुछ गलत महसूस होगा मैं बात करूँगी उसके बारे में भी, ठीक है। तो चलो, जितनी बात थी वो मैंने कर ली। और अब मैं बात करती हूँ दोस्तों, जो 2 चैनलिंग्स मुझे रिसीव हुई हैं। फर्स्ट चैनलिंग ये मुझे कल रात को ही जो है रिसीव हुई है, और इसमें जो है मैंने काफ़ी सारे लोगों को, बहुत सारे लोग थे, मैं भी थी उनमें, काफ़ी सारे लोग थे। हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि एक बिल्डिंग में जो है वो अंदर हैं और वो सब के सब बहुत फ़ियरफुल हो रखे हैं। सब बहुत डरे हुए हैं, और डरने का कारण ये है कि बाहर से बहुत ज़्यादा एक पानी का बड़ा ख़तरनाक सैलाब सा आ रहा है। और जो लोग इस बिल्डिंग में हैं वो काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन वो पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये पानी मतलब ऊपर तक आ जाएगा और मतलब सब लोग बह जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग फ़ियर में हैं, बार बार उस बिल्डिंग के बाहर देख रहे हैं, और बाहर जो है वो पानी बस बढ़ता चला जा रहा है। और जो भी लोग अंदर हैं वो बस इस फ़ियर में हैं कि ये सारा पानी जो है उनको बहा ले जाएगा, वो डूब जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में, जो भी स्पिरिचुअल कम्युनिटी है या फिर समाज में भी या कुछ ऐसा प्लानिटरी कुछ ना कुछ हो रखा है इस वक्त, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली में लोग बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हो रखे हैं। अगर हम न्यूज़ में भी देखें तो लोगों के एंगर्स जो हैं या इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। ऐसी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, समाज में, कि लोगों के इमोशंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सरफेस पर। तो मैंने यहाँ पर इस ड्रीम के थ्रू जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे मैसेज भेजा है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आ सकते हैं आने वाले दिनों में, और कहीं ना कहीं फियर की एनर्जी भी बढ़ेगी। गुस्सा, दुख, फ़ियर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है कई लोगों का। और ये जो भी इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा सरफेस पर आएंगे, ये आपके दबे हुए इमोशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं से ट्रिगर होंगे। कुछ ना कुछ आसपास समाज में या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि कुछ ट्रिगर होगा, और दबी हुई चीज़ें, बहुत दबे हुए इमोशंस एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आएंगे, जिसकी वजह से फ़ियर बढ़ सकता है, ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा पेन या अ, दुख में आप जा सकते हो, ठीक है। ये पहली चीज़ है जो मुझे रिसीव हुई है। सेकंड चैनलिंग जो है वो मुझे 3 दिन पहले रिसीव हुई थी। ये एक विज़न था, विज़न के थ्रू जो है मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करी, और जो मुझे समझ आया वो चीज़ देख के, वो तो मैं एंड में बताती हूँ आपको, लेकिन जो मुझे समझ आया है वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे भी हैं, ठीक है, और जो लोग इस जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, और किसी वजह से वो स्टक हो रखे हैं, किसी कार्मिक कनेक्शन की वजह से या कोई कार्मिक सिचुएशंस की वजह से जो वो स्टक हो रखे हैं, कंफ्यूज हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं, दुख में हैं। उनके बच्चे बड़े इग्नोर हो रहे हैं, उनके बच्चों के ऊपर बड़ा नेगेटिव प्रभाव जा रहा है। सो प्लीज़, जिन भी चीज़ों में आप फंसे हुए हो उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालो, और अपने बच्चों के ऊपर स्पेशली ध्यान देने की कोशिश करो। उनके माइंड पे असर पड़ रहा है, आपकी जो जर्नी है और उसमें जो नेगेटिविटी हो रही है उसका इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर जा रहा है। कईयों के बच्चे देखना ऐसे चुपचाप से रहते होंगे, या कईयों के हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे बच्चों को, या वो परेशान होंगे, थोड़े सैड होंगे। प्लीज़ अपने आप को इस
नेगेटिविटी से, इन कन्फ्यूजन से, इन कार्मिक लोगों से बाहर निकालो, इन तनावों से बाहर निकालो, और जहाँ आपका कर्मा है, जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वहाँ पे फोकस करना शुरू करो। अपने बच्चों पे, अपने घर पे और अपने सेल्फ पे, अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू करो। मेरे को विजन के थ्रू जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने जो मेरे को दिखाया वो ये था कि मैं छोटे बच्चों को हमेशा एक पौधे की तरह अपने अंदर, मेरे माइंड में चलता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो एक पौधे की तरह है, जिन्हें जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम पौधे को प्रॉपर खाद देते हैं, पानी देते हैं, सनलाइट आती है, तो धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। पौधा जो है धीरे धीरे बढ़ता है, वो पेड़ बनता है। तो इस तरीके से बच्चों का जो है ख्याल रखना होता है, बहुत ध्यान देना होता है। और ये अपने आप में बहुत, मतलब बहुत एनर्जी लगती है इस चीज़ पे, बहुत ध्यान देना पड़ता है पेरेंट्स को। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही चीज़ों में इस तरीके से खोए हुए हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि उनके बच्चे इग्नोर हो रहे हैं और उसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो मुझे जो विजन के थ्रू दिखाया गया वो ये था कि एक हरा सा पौधा है, छोटा सा, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है वो पौधा, और एकदम एक बच्चे की जैसा लग रहा है वो पौधा, लेकिन उसकी एक दो पत्तियाँ सड़ रही हैं, काली पड़ रही हैं। तो वो एकदम से ये विज़न में इस तरीके से जैसे ही मुझे दिखाया, मैं एकदम से समझ गई कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि डेफ़िनेटली कुछ बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, कुछ बच्चों को परेशानियाँ हो रही हैं, ठीक है। उनको या तो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे, या तो वो बहुत सैड हो रहे हैं क्योंकि उनको जो प्रॉपर अटेंशन चाहिए वो मिल नहीं रही पेरेंट्स से, माँ से या पिता से, क्योंकि वो लोग, माँ या पिता जो हैं वो तो अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो प्लीज़, जो भी लोगों ऐसा हो रहा है, जिनके बच्चे भी ऐसे दुखी दुखी सैड रहते हैं, परेशान रहते हैं, या डिप्रेस हो रहे हैं, या उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं बार बार, छोटे मोटे इन्फेक्शंस, या बीमार पड़ जाते हैं वो बार बार, प्लीज़ अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। और जो भी तनाव हैं, जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, इन सबको साइड करें, इनको हटाएं अपने जीवन से, और प्रॉपर अटेंशन दें अपने बच्चों को, अपने घर को, ठीक है, अपनी फैमिली लाइफ को, क्योंकि यही सब आपका संसार है। इधर उधर के लोगों के चक्कर में अपने जीवन को, अपने माइंड को ख़राब मत करें। अपनी प्रायोरिटीज़ समझें क्या है आपका। अपने सेल्फ पे ध्यान देना, अपने घर पे ध्यान देना, और अपने बच्चों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो इस पे ध्यान दें आप, और पौधे की कोई भी पत्ती को आप सूखने ना दें, पूरा प्रॉपर उस पर ध्यान दें। कहने का मतलब है कि अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें, ठीक है। तो दोस्तों, ये 2 चीज़ें थी जो मुझे रिसीव हुई, एंड दैट्स इट। दोस्तों, जो भी सेशंस मैं करती हूँ उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।